कोरोना के कारण जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था, नागपुर शहर में भी लॉकडाउन किया था, लेकिन अब 3 दिन से अभी नागपुर शहर की कुछ दुकानें स्टार्ट हुए। जैसे अभी आज हम खड़े हैं यहाँ पर महल पे, महल बोले तो यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध कपड़े, हर चीज़ों के लिए दुकान, हर चीज़ की दुकान यहाँ पर मिलेंगी। आइए यहाँ पर महल की कुछ दुकानों से पूछते हैं कि उनको 3 महीने में कितना नुकसान हुआ, और अभी जब से उनकी दुकानें 3 दिन हो गए अभी दुकानें चालू हुई, तो उनको क्या उनकी दुकानों में ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे कस्टमर, उन सब चीज़ों की उनकी जानकारी आइए दुकान वालों से हम लेते हैं। महल के व्यापारियों से पूछते हैं कि उनको अभी लॉकडाउन के समय कितना नुकसान हुआ, और अभी 3 दिन से दुकानें चालू हुई है, उसमें उनको कितना फ़ायदा हो रहा है या ग्राहक आ रही है कि नहीं आ रही। मेरे को ये बताइए, लॉकडाउन के समय आप दुकानें तो बंद थी आपकी, लेकिन अभी 3 दिन से अभी दुकानें चालू हुई है, तो उसमें 2 दिन हुए अभी चालू हुए, 2 दिन हुए अभी चालू हुए, आज दूसरा दिन है चालू को। तो मैंने दुकान खोली तो चूहों ने 1 लाख का माल काटा, और अभी तक एक ग्राहक नहीं आया है मेरे पास। एक ग्राहक आया और वो भी वापस गया, कहने मैं पहन के देखूँ, मैं पहन के नहीं दिखाऊंगा। जिस तरीके से देख रहे हैं कि दुकान तो उनने खोले 2 दिन हो गए, यहाँ के महल की दुकानें 2 दिन हो गई चालू हो गई है, लेकिन यहाँ पर के इनका कहना है कि इनकी चूहों ने इनके आधे से ज़्यादा कपड़े और लाखों रुपए के कपड़े कतर डाले हैं। लेकिन मेरे को पता है अभी तो लॉकडाउन के कारण सभी को बंद रखना ही पड़ा था, लेकिन अभी दुकान चालू की तो आपका कहना है कि कपड़े जो चूहों ने कतरे हैं, लेकिन अभी ये सबसे बड़ा एक सवाल है कि 15 दिन रोड के उस साइड की दुकानें चालू रहेंगे, 15 दिन रोड के इस साइड, सिर्फ आपको कितने दिन ही 15 दिन ही मिल रहा है, महीने में से 15 दिन ही व्यापार करने मिल रहा है, उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा उसमें। बिजली इलेक्ट्रिक बिल निकलना मुश्किल है, हमारा बैठना तो ठीक है, वो खर्च इतने हैं कि कुछ नहीं पूछो। 2.5 महीने से दुकान बंद है, और चूहों ने माल अलग काटा, डेट स्टॉक अलग होगा, गंदा अलग हो गया माल, क्या करेंगे ऐसे में? सरकार कोई हेल्प करती नहीं। ये है व्यापारी की हालत लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन तो अभी भी है, लेकिन जिस तरीके से ये है व्यापारियों की हालत। लॉकडाउन तो चालू अभी भी है, लेकिन सरकार ने कुछ नियम निकाली है, कपड़े दुकान और हर व्यापारियों के लिए एक नियम निकाली है। 15 दिन रोड के उस साइड की दुकानें चालू रहेंगी, 15 दिन इस साइड, लेकिन उसमें भी इन व्यापारियों का कई नुकसान हुआ है। आइए और भी दुकान वाले हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान। महल में अभी दूसरी दुकान पे है, इनसे भी पूछते हैं कि इनको कितना नुकसान हुआ या कितना फ़ायदा हो सकता अगर अभी दुकानें चालू हुई तो। मेरे को पता है महल तो एक पूरा फेमस है, यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। अभी लॉकडाउन में तो पूरा बंद रखे, लेकिन अभी दुकानें चालू हुई है, वो भी आपको सिर्फ 15 दिन मिल रहे हैं व्यापार करने के लिए। तो क्या लगता है आपको ये निर्णय गवर्नमेंट का सही है? निर्णय सही भी है, गलत भी है देखा जाए तो, मगर धंधे है नहीं वैसे जैसे होना चाहिए था। जो आज सीज़न के हिसाब से अपना रोलिंग था वो 20% पे रुका है आगे, और उसमें भी गवर्नमेंट ने 1 दिन ऑड इवन लगा दिए, तो उसमें नुकसान ही हो रहा है। समझ जाओ, स्टाफ है, इनको भी देखना है, सबको लेके चलना है। अभी बंद के दिन अपने 2.5 से 3 महीने अब दुकानें बंद थी, उसमें भी अपने स्टाफ को पेमेंट किए? देना ही पड़ा ना, देना पड़ेगा बिल्कुल। स्टाफ पे अपना कथा छोड़ेंगे उनको, परिवार हो गया, अपना अपना परिवार है एक हिसाब से, देना पड़ा। रेंट है तो जैसे इनका कहना है कि यहाँ पर दुकानें बंद रहने के बाद भी इलेक्ट्रिक बिल इनको देना पड़ा, स्टाफ वालों को पेमेंट जो है वो भी करना पड़ा। ये आप बताइए। गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ देना चाहिए थी वो दी नहीं, और जो पब्लिक डिमांड कर रही है कि इलेक्ट्रिक बिल माफ़ किया जाए, स्कूल की फ़ीस माफ़ किया जाए बच्चों की, तो ऐसा कुछ अभी तक के कुछ पॉजिटिव आ नहीं रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और हम लोगों की सबकी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट पब्लिक को सपोर्ट किया जाए, और जो तकलीफ़ें चल रही है वो सबके सामने है, मार्केट में है, आप देख रहे हैं और आप खुद सर्वे कर ही रहे हैं। तो बिज़नेस तो जो है 20% पे रुका हुआ है, और हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काम वाम अच्छे से स्टार्ट हो जाए बस।
व्यापारियों का कहना है कि 20% पे इनका व्यापार आ गया, 100 में से 20% यानी अपने कर्मचारी जो इनके पास काम करते हैं बस उसका भी खर्चा निकल जाए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल बाकी और भी खर्चे जो है वो भी इनको पे करना पड़ता है। महल पे अभी शॉप जूतों की दुकानों पे पूछते हैं उनसे, उनको भी लॉकडाउन में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं ये बताइए, अभी इतने दिनों से अपनी दुकानें बंद थी, 2.5 महीने से दुकानें बंद थी, अभी चालू हुई दुकानें, क्या लगता है कैसे ग्राहक आ रही है या नहीं आ रही? अभी तो ग्राहक आ रही नहीं है फ़िलहाल में, यानी किसी के पास शायद पैसा वगैरह कुछ है ही नहीं है, उनके धंधे पानी बहुत कम है, अभी ग्राहक उतने नहीं है जितने होना चाहिए था। अभी कितने दिन हुए चालू होकर? अभी समझ लो 4-5 दिन हुए दुकानें चालू हुई है। तो अभी 4-5 दिन में एक दो कितने ग्राहक आते होंगे? 2 या 3-4 ग्राहक होते हैं बस दिन भर से, बस। वो भी खरीदी करते या नहीं करते? कुछ खरीदी करते और कुछ वैसे ही चले जाते हैं। इनका कहना था कि कुछ लोग आते हैं खरीदी करते हैं नहीं करते, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं रहने के कारण हो सकता ग्राहक लोग भी नहीं आ रहे। आइए चश्मे की दुकान में भी उनसे भी पूछते हैं कि क्या है, 3 दिन के बाद उनकी दुकानें चालू हुई थी, इनको भी ग्राहक इनकी दुकान में आ रही है या नहीं आ रहे? ये बताइए, आपकी शॉप चालू होकर 3 दिन हो गए हैं कि आपकी इधर में ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे? सर, हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो दिन दिया है, एक दिन के आड़ हमारी शॉप शुरू हो रही है, जो ये चश्मा स्पेक्स है ये ज़रूरत के तौर पर आता है, तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि हमारी शॉप को और सभी चश्मों की शॉप को हर दिन मंजूरी दी जाए खोलने की, क्योंकि अभी मार्केट में जो 2.5 महीने से लॉकडाउन था इसमें चश्मे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, सर आप इसको हर दिन खोलने की अनुमति दें। अभी बताया, अभी जितने दिन दुकान चालू हुई आपकी उसमें कितने लोग आए अभी? शॉप में सर हमारी कैसे ज़रूरत की प्रतिक्रिया है, हमारे जो पुराने कस्टमर है वो डेली यानी आते हैं हमारे पास, और नए कस्टमर भी हमें मिल रहे हैं। लेकिन पहले जो मार्केट चलता था, जो रोड के हमारे को कस्टमर मिलते थे, वो अभी कस्टमर थोड़े कम हो गए, और जिससे ज़रूरत है, इमरजेंसी है, वही मिल पा रहे हैं सर हमारे को अभी कस्टमर। इनकी भी मांग है कि इनकी दुकानों में जिस तरीके से डेली दुकान चालू रहना चाहिए, जिससे इनकी दुकानें में कस्टमर आते हैं, उसी तरीके से इनका कहना है कि सरकार से इनकी मांग है कि हमारी दुकानें डेली चालू रहना चाहिए, क्योंकि 15 दिन ही मिलती है, 15 दिन में कोई व्यापार होता नहीं। महल की दुकानें रेडीमेड कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नागपुर के लोग सबसे ज़्यादा फैंसी कपड़े खरीदने के लिए महल पे जाते हैं। आइए महल के कुछ दुकानदारों से ही पूछते हैं कि उनकी दुकानों में अभी 3 या 4 दिन से जो लगातार उनकी दुकानें चालू है, इसमें उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। महल में कपड़ों की दुकान है, इनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है, कई सालों से यहाँ पर, जब से महल पे इनकी बहुत पुरानी दुकान बताई जा रही है, कई साल पुरानी दुकान है। आइए इनसे ही पूछते हैं कि लॉकडाउन के बाद आज इनकी दुकानें जब चालू हुई तो कितना नुकसान फ़ायदा हुआ, ये बताइए। सर नुकसान तो बहुत है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना नुकसान होगा। हमें लग रहा था कि मार्केट खोलने के बाद थोड़ी चहल पहल दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। नियर अबाउट ऐसा समझिए अभी हम सिर्फ 10 से 15% हमारा काम हो रहा है, बाकी दिन पूरा दिन खाली बैठे रहते हैं। कस्टमरों में भी उतना उत्साह नहीं है खरीदी करने का, तो थोड़ी तकलीफ़ जारी है, बट हो जाएगा समय से ठीक, ये उम्मीद है हमें।
महल में बोले तो रेडीमेड हर चीज़ के लिए अपने एंड महल तो हर चीज़ के लिए फेमस है। और चावला दुकान बोले तो महल की एक बहुत कई सालों से पुरानी आपकी दुकान है, चावला नाम से फेमस है। लेकिन उस समय में आपकी जो मार्जिन रहती थी और अभी यानी बेनिफिट उस समय का और अभी में कितना डिफरेंस हो गया? सर डिफरेंस तो बहुत है, इसके काफ़ी वजह है। ऑनलाइन चालू हो गया है, उसके बाद मार्केट बढ़ते जा रहा है, और ये जो अभी महामारी आई है, ये स्थिति आई है, इसमें हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारा कैसे ना कैसे बस काम हो जाए। मार्जिन को तो अभी हम इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, बस कस्टमर आना चाहिए, कस्टमर का भी फ़ायदा हो, हमारा भी सेल हो जाए, बस हमारी यही इच्छा है। अभी सीजन था लॉकडाउन के समय, जो 3 महीने जो सीजन था, शादी का सीजन, जो उस समय अपने महल में लोग आते बाहर से, नागपुर के बाहर के लोग भी खरीदी करने आते, उसमें कितना नुकसान हुआ होगा? अभी तो बारिश चालू हो गई। सर ये जो सीज़न गया अभी हमारा ये मेन सीज़न रहता है साल का, शादी का सीज़न रहता है, और अभी 2-3 सालों से लगनसरा भी के साथ साथ रमज़ान ईद का भी काम चलता है। तो ये जो 3-4 महीने रहते हैं, ये साल के सबसे महत्वपूर्ण महीने रहते हैं, और इसमें काफ़ी हमें नुकसान हुआ है। और अभी इससे लग के मानसून आ जाएगा, 2 साल का सबसे ठंडा समय रहता है, जो जिस समय काम बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये एक तरह से हमारा 2020 ही निकल गया, ऐसा समझिए। इनके रेडीमेड कपड़े की दुकान में जिस तरह से इनने अभी बताया कि जिस तरह की दिवाली हो गई, रमज़ान हो गए, जो त्यौहार थे वो पूरे त्यौहार निकल गए। शादी का मेन सीजन था, शादी का सीजन तक के निकल गया यहाँ इनके पास से। और अभी बचा बारिश में भी कोई गिराहक आते नहीं है, लेकिन पूरा साल निकल गया, जिसमें इनको साल भर का नुकसान हुआ है। महल में जिस तरीके से अपने कुछ कपड़ों की दुकानें, शूज़ की दुकानें देखे, वैसे ही अभी एक कॉस्मेटिक की दुकान है जो डेली यहाँ पहले चालू रहती थी लॉकडाउन होने के पहले। लेकिन अभी जब से सरकार ने लॉकडाउन रहने के बाद भी इनको कुछ दुकानदारों को, हर लोगों को फैसिलिटी दी कि 15 दिन दुकानें आपकी चालू रहेंगी, 15 दिन रोड उस तरफ की चालू रहेंगी। आइए यहाँ पर कॉस्मेटिक वाली दुकान, इनसे भी पूछते हैं कि इनको कितना नुकसान और फ़ायदा। मेरे को बताए कितना आपको अभी 15 दिन मिल रहा है सिर्फ व्यापार करने के लिए, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है? सर ये जो 72 दिन पूरा बंद रहा मार्केट, पूरा इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड बंद रहा, उसमें नुकसान की तो कोई कल्पना नहीं है, उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। लेकिन अभी जो 5 तारीख से अनलॉक हुआ है, उसमें जो मतलब 15 दिन एक व्यापार करने के लिए मिल रहे हैं, फिर भी ठीक है। एक प्रकार से ये एक ऑक्सीजन का ही काम कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता था तो इकोनॉमी और व्यापार बहुत ज़्यादा डाउन आ जाता था, बहुत मतलब नुकसान की हम परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सर दुकान के खर्चे चालू हैं। लगभग स्टाफ को हमने हाफ पेमेंट्स दी है, बैंक के लोन्स हैं, कुछ मार्केट की पेमेंट्स रहती हैं, इतनी पुरानी दुकानदारी है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इस चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और 15 दिन भी ठीक है। प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का हम पालन कर रहे हैं। और जो कस्टमर है उनको भी जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि सर ये पुराने मार्केट है, कंजस्टेड मार्केट है, फिर भी जितना हमसे हो पा रहा है। और धीरे धीरे सर अगर प्रशासन ने चाहा, अच्छा उनको भी सर कहीं ये नहीं है, प्रशासन नहीं चाहता लोगों के केसेस बढ़ें और ये बढ़ें, तो सर जो नुकसान हुआ उसकी परिकल्पना नहीं है, पर फिर भी अच्छा चल रहा है। यहाँ के व्यापारी अभी ऑक्सीजन पे जी रहे हैं, जैसा इनका कहना था कि हम ऑक्सीजन पे जी रहे हैं। सिर्फ मजदूर अपने लेबरों की पेमेंट निकल जाए, खुद का थोड़ा सा पैसा निकल जाए, जिसके सहारे ये अपना दुकान चला सके।
लॉकडाउन के बाद तो अभी भी लॉकडाउन चालू है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से सुविधाएं दी है कि कुछ दुकानें चालू की जाए, यानी एक रोड के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में दुकान आज 15 दिन इनने 15 दिन उनने चालू की जाए। लेकिन आज महल में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों को देख रहे हैं, दुकानों में तो लोग आ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से आ रहे हैं लोग आपको देख सकते हैं। महल में जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंस कितना रखे ये आपको दिख ही रहा है। यहाँ के लोगों को सोशल डिस्टेंस कुछ रखे नहीं है, लोगों ने अपने मन मर्जी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी ने कपड़े बांधे, किसी ने चेहरे को नहीं कपड़ा बांधे हुए, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से कहा था एक डिस्टेंस रखकर ही दुकानें व्यापारियों को बोले थे कि डिस्टेंस रखकर ही कस्टमरों को दुकानों के अंदर आने देना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग ऐसे हैं कि जो डिस्टेंस मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। महल पे एक ये प्रसिद्ध होटल था जहाँ हमेशा सुबह से लेकर शाम तक के रश रहती, लेकिन आज होटल की हालत देख रहे हैं आप कि इनको सिर्फ पैकिंग करके सामान रखना पड़ रहा है। आइए इनके मालिक से ही पूछते हैं कि भैया आपके होटल में पहले कितनी गिराकी रहती थी और आज क्या गिराकी है या नहीं है? भैया मेरे को बताइए कि आज गिराकी है कि नहीं अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 10% ग्राहकी रही है। समोसा कचौरी बैठ के व्यवस्था पूरी बंद हो गई है, सिर्फ पैकिंग करके जो है वही माल वो कर रहा है, बेकरी के आइटम और डेयरी के आइटम, बाकी सब समोसा कचौरी वाला पार्टी सब बंद है। और 10% सिर्फ ग्राहकी बची है, बाकी 90% ग्राहकी चले गई, क्योंकि अधिकतर जो है वो खाने वाले। मेरे को ये बताइए, ये जो पैकिंग का है, ये पैकिंग करके आप लोग बेच रहे, तो समोसा कचौरी भी अभी ऑनलाइन बेचना है, तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने मना करी है। ऑनलाइन बोलो तो फिर वो फ़ोन आना चाहिए, ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है ना अपने भाई, इसीलिए थोड़ा सा जो खा रहा है नमकीन वही बेच पा रहे हैं। कितने दिन हुए इसको स्टार्ट करके? बस 1-2 दिन हुआ अभी, कल से स्टार्ट किया 8 तारीख से। ये बताइए कि लॉकडाउन में आपका दुकान बंद है तो कितने रुपए का आपको नुकसान हुआ है? जब आपकी चालू हुई तो उस समय पर डे की आमदनी कितनी थी, और जब बंद हुआ तो उस समय आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ? ये समझ लीजिए 10% व्यापार रहा है, 90% व्यापार ख़त्म हो गया है, ऐसे नहीं के बराबर हुआ है, क्योंकि मार्केट में कोरोना की वजह से डर भर गया है। ये डर भरने की वजह से क्या हो रहा है कि लोग बाहर आ नहीं पा रहे, और हम सब यहाँ पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सैनिटाइजर रखते हैं, डेली वो करते हैं, हैंड वॉश रखते हैं, मास्क लगाते हैं। जो मास्क लगा के नहीं आता है उसको बोलते हैं कि भाई अब हम दुकान में नहीं आना, पहले मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो। जो गवर्नमेंट का जो ये नियम फॉलो करना है वो हम पूरी तरह से हम कर रहे हैं, पूरी तरह से। जो महल में एक प्रसिद्ध होटल था इनका, पहले बहुत चलता था, सुबह शाम इनकी दुकान में हम लोग भी देखते थे कि गिराकी रहती थी, लेकिन आज ऐसी हालत होगी उनको पैकिंग सामान बेचना पड़ रहा है होटल में। लेकिन आज महल पे और बहुत सी चीज़ें ऐसी महल पे, आज महल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोरोना के बाद कुछ ऑटो वाले ऑटो वाले अपने ऑटो लेके खड़े हैं, लेकिन किस तरीके से खड़े हैं आपको दिख रहे हैं कि हमारे नागपुर की खासियत है, भरे चौक पे ही रोड पर उनने अपने ऑटो लगा दिए हैं, मनमानी तरीके से अपने ऑटो लगा के अपने काम करते हैं। ना कोई किसी का डर है, ना कोई ट्रैफिक का उनको डर है कि उनके वजह से कि ट्रैफिक जाम हो जाए। ये हमारे महल की एक खासियत नज़र आ रही है। महल पे समोसा कचौरी के लिए बहुत फेमस होटल था, आज उनकी भी हालत इस तरीके से हो गई कि सिर्फ उनको पैकिंग सामान ही बेचना पड़ रहा है। भाई मेरे को पता है, आप पहले कोरोना के पहले आपके होटल में सबसे समोसा कचौरी बिकता था, और क्या क्या बिकता, और उस समय आपका बेनिफिट कितना होता था वो भी बताओ। पहले अपने यहाँ समोसा कचौरी आलू बोंडा पातोड़ी मिसळ हर चीज़ मिलता था, उस समय प्रॉफिट रेशो अच्छा था। पर लॉकडाउन जब से हुआ है, अभी जब हम लोग जो देख ही रहे हैं, आप पूरा पैकेट में माल बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट रेशो सिर्फ 10% भी कमाई रह गई है। तो उसमें इलेक्ट्रिक बिल है, ये है, नौकर चाकर सबकी रोलिंग जो चलाना है, बस उसी लिए हम लोग भी बैठे हैं फिलहाल, बाकी धंधा पूरा ठप्पी जैसा है। ये अभी जैसे 15 दिन आपकी इधर साइड की दुकानें चालू होंगे रोड की उस पार की, और 15 दिन रोड की उस पार की। अभी जैसे कल दुकान चालू, कल हमारी दुकान बंद रहेंगी, एक दिन चालू एक दिन बंद रखना पड़ रहा है हम लोग। आपको तो सिर्फ 15 दिन ही हो गए व्यापार करने के लिए? जी बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन में क्या आदमी कमाएगा क्या और क्या चलेगा, कैसे चलेगा, बड़ी समस्या वाला काम है ये।
आज होटल वालों की भी ये समस्या होगी, सिर्फ 15 दिन व्यापार करना है। पहले तो दुकानें बंद थी जिसमें उनको कई नुकसान हुआ, जो हमेशा सुबह से शाम तक इनके पास गिराई रहती थी उसका पहले, लेकिन अभी तो 2 से ढाई महीने को तो व्यापार बंद रखना पड़ा, लेकिन अभी 15 दिन ही व्यापार करना पड़ा जिसमें उनका खर्चा निकल नहीं रहा है। पूरे नागपुर शहर में व्यापार अगर किसी ने ठंडा किया है तो यही कोरोना है, जिनके वजह से पूरे नागपुर शहर के पूरे देश में महामारी तो बढ़ी है और व्यापार भी पूरा ठंडा हो गया, लोगों को नुकसान पे नुकसान होते जा रहा है। अब जिस तरीके से दुकानें चालू है लेकिन उसमें सिर्फ 10% ही व्यापार हो रहा है लोगों का, जिसमें उनका सिर्फ इलेक्ट्रिक बिल और एम्प्लॉय का खर्चा ही निकल पा रहा है। अपना घर चलाने के लिए भी उनको बहुत तकलीफ करना पड़ रहा है और नागपुर शहर में सिर्फ उनको 15 दिन ही व्यापार करने के लिए मिल रहा है। कैमरामैन लोकेश के साथ रितेश बोरकर, V24 तास।